हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बचे हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले दो नए कॉन्सेप्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब समझने की कोशिश करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ओके, तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स से कि आप ग्राउंड पे खड़े हो और आपके सामने एक पोल है और आप पोल को कुछ इस तरह से उसके टॉप को देख रहे हो। ठीक है, तो आप मान लीजिए यहां पर हो और यहां पर पोल है। ओके, और पोल को आप कुछ इस तरह से देख रहे हो। ठीक है, यहां पे ये आपका लाइन ऑफ विजन है, लाइन ऑफ विजन। ओके, और यहां आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है आपके लाइन ऑफ विजन से, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां से ये जो एंगल बनता है ना, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम ऊपर देख रहे हैं, जहां खड़े हैं वहां से जब ऊपर देख रहे हैं, तब जो एंगल बन रहा है हमारे लाइन ऑफ विजन से के साथ, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आप ऊपर खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो, मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग पे हो, बिल्डिंग से नीचे किसी चीज को देख रहे हो, लेट्स से कि आप यहां पर खड़े हो किसी बिल्डिंग पे और यहां से आप यहां पर किसी चीज को देख रहे हो। ठीक है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा आपकी आंख से, वो कुछ इस तरह रहेगा, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहां से आप जो देख रहे हो इस चीज को, यहां पर कोई चीज रखी है उसको आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहां से जो आपका एंगल बनेगा, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब आप ऊपर देख रहे हो तब जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं, और जब आप नीचे कहीं हाइट पे खड़े होके नीचे की चीज को देख रहे हो तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ओके, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम वन बाय वन इन्हें करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई एक पर्सन है, वो एक चर्च से थोड़ी दूर पे खड़ा है, थोड़ी दूर इन द सेंस 80 मीटर वो बोल रहा है, तो 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। मतलब ये कि यहां पर हमारा कोई चर्च है ऐसे। ठीक है, ये कोई चर्च है और यहां पर एक पर्सन खड़ा है जो इसे देख रहा है। ठीक, और यहां से जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? ये 80 मीटर हमें डिस्टेंस दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 45 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 45 डिग्री। और ये पूछ रहा है कि चर्च की हाइट क्या है। ठीक है, चर्च की हाइट पूछ रहा है, तो चर्च की हाइट ये हमें 80 मीटर दिया है। ऐसे में चर्च की हाइट निकालने के लिए इसको हम परपेंडिकुलर ट्रीट कर सकते हैं, इसको बेस और इसको हाइपोटेन्यूज। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, क्या है ना? और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसको हम इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे में अगर हम यूज कर लें tan थीटा, पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो डेटा दिया है उसको हम लिख लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है हमें? 45 डिग्री। और उसके बाद डिस्टेंस, मतलब b की वैल्यू दी हुई है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द चर्च टू पर्सन कितना है? 80 मीटर, है ना? और यही हमारा बेस है, क्या? तो इसको b लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं? tan थीटा इक्वल्स टू होता है tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी। कहां से? पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, हमने लिखा था, है ना? तो यहां से हम tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी जानते हैं। यहां हमारा जो
पी है वो पता नहीं है, हमें पी ही तो निकालना है, मतलब जो हाइट है चर्च की वही तो निकालनी है, और बेस की वैल्यू हम कितनी दी हुई है 80, और tan 45 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू 45 दिया है तो यहाँ tan 45 हो गया, और ये p अपॉन b की वैल्यू हमें 80 दिया है, और याद रहे ये जो 45 होता है tan 45 ये 1 होता है, यहाँ से हमें मिल जाएगा p by 80 equals to 1, and this will imply that p equals to 80 into 1, okay, and this gives you p equals to 80 meters, okay, so the height of the church is 80 meters, okay। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि कोई एक लाइट हाउस है और वहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और एक शिप को ऑब्जर्व कर रहा है, तो लाइट हाउस के ऊपर खड़ा है, इसका मतलब कौन सा एंगल फॉर्म होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिया गया है 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ओके, तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री दिया है, और बोल रहा है जो उसका लाइट हाउस का हाइट है वो 90 मीटर है, मतलब जो इंसान खड़ा है वो 90 मीटर हाई खड़ा है, ऊपर खड़ा है, और वहां से शिप को देख रहा है, तो बोल रहे हैं आपको फाइंड आउट क्या करना है, शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर शिप लाइट हाउस से है, ओके। तो आइए देखते हैं, इसको एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमारा कोई लाइट हाउस है ऐसा जहां पर इंसान खड़ा है, ठीक है, और यहां से शिप को क्या कर रहा है, देख रहा है, यहां पर हमारी शिप है कुछ ऐसे, ठीक है, वो शिप को देख रहा है यहां से। अब जाहिर सी बात है ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये ऐसे बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये 60 डिग्री बोल रहा है। अब यहां से अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म करने की कोशिश करें, ऐसे कुछ एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो ये एक लाइन है और यहां पर एक लाइन है, ये लाइंस पैरेलल हैं क्या, है ना, तो ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, और ऐसे में ये जो आपका है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, है ना, और जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, और ये 60 डिग्री किस रूल के तहत होगा ये हम आपसे कमेंट्स में जानना चाहते हैं, तो आप बताएंगे, मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों इक्वल क्यों होगा ये आप बताएंगे, ओके। अब देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, मतलब ये 90 डिग्री है, ओके, यहां पर हमें इसकी हाइट दी हुई है 90 मीटर्स, ओके, ये हमें 90 मीटर्स दी हुई है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी पर है, ठीक है, मतलब इसका बेस फाइंड आउट करना है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ओके, तो लिख लेंगे यहां पर क्या क्या हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, गिवन दैट क्या क्या दिया है, पहला हमें एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा दिया है, थीटा सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना थीटा दिया है, तो थीटा इक्वल्स टू 60, ये 60 तो ये भी 60 मतलब थीटा, ओके, और उसके बाद हमें p की वैल्यू दी हुई है, p इक्वल्स टू कितना है 90 मीटर्स, ओके, यहां लिखेंगे हम वी नो दैट क्या जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, हमें p और b का रिलेशन b निकालना है तो p और b का रिलेशन यूज करना है, ऐसे में हम tan थीटा यूज कर सकते हैं, ओके, सो tan थीटा इक्वल्स टू p बाई b, और tan और ये हमारा 60 तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें दिया है 90 अपॉन b, हमें पता नहीं है b फाइंड आउट करना है, ये आपका जो होता है tan 60 जो होता है ये आपका √3 होता है, इसको हम लिखेंगे √3 इक्वल्स टू यहां पर 90 अपॉन b, ये b इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो b इक्वल्स टू 90 अपॉन √3, ओके, और इसको और सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहो तो b इक्वल्स टू आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 30 इंटू √3, इसको पहले हम 3 लिख सकते हैं, ओके, अब यहां से इसको लिख सकते हैं 30 इंटू √3 अपॉन √3, यहां पर √3 पहले से, तो ये √3 कट जाएगा, और यहां से हमें मिला कितना 30 इंटू √3, मतलब जो डिस्टेंस है, जो दूरी है इनके बीच में वो कितनी है 30 इंटू √3, ओके, और √3 की वैल्यू हमें यूज करने के लिए बोला है 1.73, √3 की वैल्यू हमें यूज करने के लिए बोला है 1.73। अब अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, यही आंसर आपका करेक्ट है, लेकिन अगर आपको यूज करने के लिए बोला है तो कर लीजिए 30 इंटू 1.73
√3। ये हमें वैल्यू यूज करने के लिए बोला है किसका, √3 के। तो ये हो जाएगा हमारा 51.9। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक, लाइट हाउस से शिप की। तो लिख लेंगे फाइनल आंसर, द डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप इज 51.9 मीटर। ओके, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत इजी। आप देखिए, सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है। सिंपली tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा, आप यहां पर देख के जान जाएंगे कि कौन सा रेशियो आपको यूज करना है। परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो आप आराम से tan थीटा यूज कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज, बेस हाइपोटेन्यूज या इसका परपेंडिकुलर का रेशियो दिया है तो आप साइन यूज कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन दिया है तो कॉस यूज कर लीजिए। ओके, तो ऐसे ही आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो बिल्डिंग्स हैं जो कि आमने सामने हैं और उनके बीच में एक रोड है। ठीक है, तो मैंने दो बिल्डिंग्स बना ली हैं उसके बोलने के अकॉर्डिंग, और उन दोनों के बीच में जो रोड है, रोड का विड्थ मतलब रोड की चौड़ाई 12 मीटर दी है। कितनी दी है, 12 मीटर। ओके, यहाँ पर 12 मीटर हमने लिख दिया है, ये 12 मीटर। और बोल रहा है कि जो छोटी वाली बिल्डिंग है वो 10 मीटर्स हाई है, 10 मीटर हाई है। ओके, और यहाँ पर कोई एक पर्सन खड़ा है और वो इसके टॉप को देख रहा है, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, तो बोल रहा है आपको इस बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ये दूसरी वाली बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ओके, अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये 12 है तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। मतलब यहाँ पर बेस कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर हमें tan थीटा, सॉरी यहाँ पर ये हमें 60 डिग्री दिया है ना। अगर हमें ये 10 है तो ये भी 10 होगा, है ना। इसका ऑपोजिट ये रेक्टेंगल बन रहा है तो ये भी 10 होगा। और ऐसे में ये 10 है, ये 10 है, और अगर हमें ये वाला लेंथ मिल जाए, है ना, अगर ये वाला लेंथ मिल जाए और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पूरी बिल्डिंग की लेंथ मिल जाएगी, है ना। तो ऐसे में हमें ये देखो, ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब P, और ये हमारा H है, हाइपोटेन्यूज, है ना। तो हमें थीटा दिया है, B दिया है, P दिया है। ओके, निकालना क्या है, सॉरी P नहीं दिया, हमें निकालना है P। ओके, तो यहां पर लिख लेंगे क्या क्या दिया है पहले। तो गिवन दैट B इक्वल्स टू 12, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, और P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, फिर से PB का रिलेशन क्या लगाएंगे, tan थीटा, वी नो दैट tan थीटा इक्वल्स टू P बाई B, और यहां पर हमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है तो ये हम tan 60 यूज करेंगे, इक्वल्स टू P हमें पता नहीं है, अपॉन B की वैल्यू सॉरी दी हुई है 12, तो ये हम 12 लिख लेंगे। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये 12 इधर आएगा तो क्या कर देगा, मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू P। तो यहाँ से P की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 12 √3, तो P हमें मिला 12 √3। ओके, अब हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिला है 12 √3। ओके, अभी ये वाला भी डिस्टेंस हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे में हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 ये है प्लस 12 √3, है ना। ये आपका हो गया बिल्डिंग की हाइट। ओके, गॉट इट। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, कितनी आसानी से हो जाते हैं। सिर्फ आपको एक बार विजुअलाइज करना है कि आपको बोल क्या रहा है, करने के लिए कहता क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सोचिए आप 3 मार्क्स के आते हैं, कितने आसान होते हैं ना। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस को, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये विजुअलाइजेशन इतनी आसानी से होगा नहीं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो पोल्स खड़े हैं, ठीक है, दो पोल्स खड़े हैं, एक ऐसे है और एक ऐसे, ठीक। और इस पे ये ग्राउंड पे खड़े हैं दोनों पोल्स, और इस पे एक वायर ऐसे इरेक्ट किया, एक वायर ऐसे फास्टन किया गया है, मतलब एक वायर लगाया गया है यहाँ से यहाँ तक। इस वायर का लेंथ है 22 मीटर, ठीक है। वायर से इसको
कनेक्ट किया गया है जिसका लेंथ क्या है 22 मीटर है। ओके, और उसके बाद बोल रहा है कि जो ये वाला ऊंचा वाला पोल है इसकी हाइट 18 मीटर है और इसकी हाइट 7 मीटर है। ठीक है, ये हमें दी हुई है। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा डायग्राम मेरा अजीब सा बन गया है, मैं थोड़ा इसको सही कर देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये 22 मीटर है, ये 18 मीटर है और ये 7 मीटर है। अगर हम इसको यहां से ऐसे बेस बना लें, है ना, तो जाहिर सी बात है ये 7 है तो ये भी 7 होगा यहाँ, तो ये कितना होगा, ये 11 हो गया, है ना, 7 और 11 18, तो ये हमारा 11 मीटर हो गया और ये 7 मीटर हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ये बोल रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, बोल रहा है ये थीटा बताओ, ये एंगल कितना बन रहा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, ये बेस बन रहा है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है ना। तो ऐसे में हम लिखेंगे गिवन दैट P इक्वल्स टू 11 मीटर्स, H इक्वल्स टू 22 मीटर्स, थीटा हमें फाइंड आउट करना है ना। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, अभी तक हमें P और B दिया रहता था, है ना, इस बार हमें P और H दिया है, तो P और H वाला रिलेशन किसके साथ आता है, ऑफ कोर्स साइन के साथ आता है ना, तो यहां पर हम साइन थीटा यूज करेंगे। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। आपको अगर नहीं ये समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहा हूं मैं, तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखना, उसमें मैंने ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहां पर देखिए साइन थीटा, हमें थीटा पता नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, P पता है, P 11 है और H पता है कितना 22, so this will give you 11 1 जा 11 and 11 2 जा 22, so this is sin theta equals to 1/2। और sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 अगर आया है तो थीटा की वैल्यू कब कितनी रहती है, जब sin थीटा की वैल्यू 1/2 आती है। तो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, तो यहां से हमें मिल गया थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। शुरू होते ही खत्म हो गया, काफी छोटा क्वेश्चन था, मैं सोच रहा हूँ कुछ और करना है क्या। तो इतना ही पूछा था उन्होंने कि थीटा ये आपका एंगल कितना बनेगा बेस से, तो ये एंगल कितना आया 30 डिग्री। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स आपको दिला सकते हैं ये, ठीक। तो इनको जरूर कीजिए, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आता है इनको करने में। बस आपको 6 रेशियोज, और 6 भी नहीं 3 ही यूज कर रहे हैं हम लोग घुमा घुमा के, tan, cos और sin, तो आपको 3 ही रेशियोज अच्छे से आने चाहिए ताकि आप इसको कर ले जाए, ठीक। बस विजुअलाइजेशन जरूरी है, तो एक बार ये क्वेश्चंस को करोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में। तो 5th क्वेश्चन में बोल रहा है कोई एक ट्री है, एक पेड़ है, लंबा सा पेड़ है, जो कि आंधी की वजह से, स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, टूट के गिर गया है, ठीक है। तो पेड़ हम लोग अज्यूम करते हैं कि कुछ इस तरह से ऐसे लंबा था, ठीक है, और ये टूट के ऐसे ग्राउंड पे गिर गया, तो टूटा यहां से मान लीजिए, तो ये टूट के ऐसे ग्राउंड पे गिर गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो बेस है, ये वाला जो रूट है पेड़ का, जहां से वहां से ये 20 मीटर्स पे गिरा है। कितने मीटर्स पे, 20 मीटर्स की डिस्टेंस पे गिरा है, और हॉरिजॉन्टल से वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, ऐसा क्वेश्चन में बोला है इसने। तो बोला है कि आप बताइए ये पूरे ट्री का हाइट क्या था, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक। अब हमें P नहीं पता है, H नहीं पता है, B पता है, ठीक है, और ये एंगल पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है। अब ऐसे में हमें ये पूरी हाइट निकालने के लिए ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, है ना। अगर हम इस पे tan थीटा अप्लाई कर दें तो P और B का रिलेशन हमें पता है, तो tan थीटा से हमें P मिल जाएगा, है ना। तो चलिए पहले हम P फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारे पास 2 पैरामीटर्स हो जाए, ठीक। तो गिवन दैट B इक्वल्स टू 20 मीटर और एंगल थीटा क्या दिया है 60 डिग्री। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, tan थीटा इक्वल्स टू P अपॉन B, ओके। और tan 60 थीटा कितना है 60,
इक्वल्स टू P अपॉन B हमें 20 दिया है, तो 20 इधर जाएगा और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ओके, और ये 20 यहाँ आ जाएगा तो 20 √3 हो जाएगा P की वैल्यू, मतलब P हमें कितना मिला 20 √3। ओके, अब हमें ये 20 √3 मिल गया। अब एक चीज देखिए, यहीं पर या अब हमें P भी मिल गया, B भी मिल गया। अगर चाहें आप तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम इजीली हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान एक और आइडेंटिटी आप एक और रेशियो हम लोग यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, P मिल गया तो H भी तो हमें निकालना है, और H निकालना है। P और H का रिलेशन किसके साथ होता है, किस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, P और H वाला रिलेशन आपका आता है साइन थीटा में, है ना। तो साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं, थीटा हमें पता है पहले से, तो लिखेंगे ऑल्सो साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई H, और हमें P की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन 60 यहां से लिखेंगे इक्वल्स टू P की वैल्यू हमारे पास 20 √3 है अपॉन H हो गया। अब साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो है √3/2, ओके, इक्वल्स टू 20 √3 अपॉन H। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, H यहां आ जाएगा, 2 यहां चले जाएगा, है ना, तो यहां पर ये हो जाएगा √3H इक्वल्स टू, ये 2 यहां जाएगा तो 20 × 2 40 √3 हो जाएगा, है ना। और यहां से √3 को फिर हम इधर भेजेंगे H फाइंड आउट करने के लिए, तो H इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 40 √3 अपॉन √3, एंड दिस √3 विल गेट कैंसिल्ड फ्रॉम हियर, तो यहां से हमें H क्या मिलेगा, H हमें मिल गया 40 मीटर्स। ओके, H कितना मिला 40 मीटर्स। अब हमें इस पूरे ट्री की हाइट को पाने के लिए इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, मतलब H और P को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हाइट HE, हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू H प्लस P, और H की वैल्यू कितनी आई है, H की वैल्यू आई है हमारी 40 प्लस P की वैल्यू कितनी आई है हमारा 20 √3, ये 20 √3। ओके, तो हाइट कितनी आई 40 प्लस 20 √3। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, और इसमें दो रेशियोज को हमें यूज करना पड़ा, tan और sin। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और एक बेस या शायद परपेंडिकुलर कुछ दिया है, उसको आप लोग खुद से करेंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल सिमिलर है पहले क्वेश्चन के जैसा वो वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है, आप बाकी भी के क्वेश्चंस को इसको फिर से ट्राई करना, खुद से करना, खुद से करेंगे तो ही क्वेश्चंस आपको आएंगे, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो आगे नए चैप्टर्स के साथ एक और वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बाय बाय।